माफ कीजिएगा अंकल जी, आप होंगे नमकीन किंग, लेकिन आपकी बहू झूठ और चोरी की रानी है। ये लड़के जुबान संभाल के बात कर। तो चंद्रकांत मित्तल के घर में खड़ी है, देविका मित्तल के घर में खड़ी है, समझे? ए चाट वाली, अपनी औकात मत भूल। जानती है ना देविका किसकी बेटी है? जानती हूँ सर, मैं कुछ भूलती नहीं हूँ, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। हाँ ठीक है, पैसे में आप होंगे हमसे बड़े, लेकिन हमारी इज्जत भी किसी से कम नहीं है। होगी आपकी शान बहुत ऊंची, लेकिन जब हमारी इज्जत पे उंगली उठेगी तो हम नीची आवाज में बात नहीं करेंगे। मेरी माँ और स्वर्गीय पिता को भी उतनी तकलीफ होगी जितनी अभी आपको हो रही है। अभी आपकी बेटी पे इल्जाम लग रहा है तो फर्क सिर्फ इतना है सर कि ये इल्जाम सच्चा है। तो बताइए देविका जी, आपने मेरा खाना चोरी कैसे करवाया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो फिर सेम टू सेम खाना इतनी जल्दी कैसे किसी और केटर से बनवा लिया आपने? ये यहाँ क्या कर रहा है? ये उल्लू मरवाएगा मुझे। आप सबको मेरी ऊंची आवाज से प्रॉब्लम होगी, लेकिन इनकी नीची हरकत पे किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। अंकल जी, आप तो बड़े बिजनेसमैन हैं। आप तो मानते हैं ना कि हम अपने रिश्तों में खटास फिर भी माफ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार रिश्ते मजबूरी में भी निभाने पड़ते हैं। लेकिन धंधे में खटास, धंधे में ऊंच नीच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने सोचा था ये धंधा करके पहली बार आप सबसे रिश्ता जोड़ूंगी, लेकिन मुझे अनप्रोफेशनल बताकर, मेरे काम में बार बार मुश्किलें डालकर रिश्ते तो बहुत दूर की बात है, आपने तो मेरा धंधा शुरू होने से पहले ही ठप करा दिया। तुम्हारा इल्जाम एकदम बेबुनियाद है। पापा, सुमन जी का काफी नुकसान हुआ है, उनका नाम खराब करने की कोशिश की गई है। और वैसे भी पापा, आप ही तो कहते हैं ना कि धंधा भगवान नहीं होता, बल्कि भगवान से कम भी नहीं होता। अगर आपके भगवान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो आपका सवाल उठाना तो हक बनता है ना। ये तीर्थ भाई अभी ना चलती ट्रेन में सवारी करना नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, बिजनेस शुरू होने से पहले ही अगर फेल हो जाए तो आगे काम कौन देगा उनका? प्लीज समझने की कोशिश करिए पापा, ये सही बोल रही है। उनको एक मौका तो देना चाहिए अपनी बात साबित करने का। देविका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब सवाल उठाया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। जब बात किसी की रोजी रोटी पर आती है ना, तो हर रिश्ता, हर इल्जाम, हर इज्जत कटघरे में खड़ा हो जाता है। बिहाई जी, इस 2 टके की लड़की के लिए आप... मिनिस्टर साहब, दो बेटियों के पिता हैं आप। किसी भी लड़की की कीमत लगाना, उसकी औकात दिखाना आपको शोभा नहीं देता है। आपकी बेटी की उम्र की हूं मैं, अपनी बेटी की भी कीमत लगाते हैं आप। ए चाट वाली, पापा प्लीज, इल्जाम मुझ पे लगा है तो मुझे जवाब देना ही होगा।
देविका, ये लड़की यही सही है। मेरी तरफ उठी उंगली का रुख दूसरी तरफ मोड़ना ही पड़ेगा, वरना आज ससुराल वालों का ट्रस्ट टूट जाएगा तुझ पे से देविका। मैडम, ना मैं केटरर हूँ ना मुझे केटरिंग का शौक है। अगर तुम्हारा खाना चोरी हुआ भी है तो केटरर्स ने किया है। इल्जाम उन पे लगना चाहिए, मुझ पर नहीं। केटरर कौन है? केटरर कौन है? जल्दी चल गुल्लू, इस मैडम जी के चक्कर में कहीं फंस ना जाए तू। मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। और कैसे जाऊं यहाँ से? जी सर, बुलाया आपने? खाना तुम लोगों ने बनाया है? जवाब दो तुम लोग। सर मैं तो खाना तुम लोगों ने बनाया है क्या? सर हमें सिर्फ खाना दिया गया था, हमें आप लोगों को खिलाना था। किसने बोला था खिलाने के लिए? इन्होंने दिया था? नहीं मैम, किसी आदमी का फोन आया था। सुना, आई होप अब तुम मुझ पे ये इल्जाम नहीं लगाओगी कि मैं आदमी हूं। पापा जी, मैंने कुछ नहीं किया है। ये लड़की बस। एक मिनट मैडम, आप उस आदमी का नंबर दीजिए जिसने आपको कॉल किया, अभी पता चल जाएगा। नंबर तो नहीं है। अरे ऐसे वैसे तो मैं अपने तरीके से पूछ सकता हूं, लेकिन इस बार शराफत से पूछ रहा हूं। नंबर दे रहे हो या पुलिस को बुलाओ? नंबर। पकड़ो उसे। रुक तेरी तो। चल चल चल। ले आ यहाँ, ले आ। कौन है तू? जानता हूं इसको मैं। इन्होंने ही हमें खाना दिया था। गुलशन, तू जानती है इसे? सिर्फ सुमन ही नहीं पापा, मैं भी जानता हूं इसको। सुमन जी इसी के घर पे किराए पे रहती है। बहुत पुराना पापी है ये। तू बता किसके कहने पे किया ये सब? वो ओ अच्छा, तीर्थ भैया बिल्कुल सही कह रहे। इन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा झगड़ा, और बदला लेने के लिए इस आदमी ने खाना चोरी किया होगा। और तुमने कन्वीनियंटली पूरा इल्जाम मुझ पर लगा दिया, है ना? इन दोनों के झगड़े के वजह से मेरा घर जल रहा है। ए लड़की, पता चल गया? दूध का दूध, पानी का पानी हो गया ना? अंकल जी, आप तो नमकीन किंग हैं। इतना तेज दिमाग है आपका, आप फिर भी ये सारी डिटेल्स मिस आउट कैसे कर रहे हैं?
या फिर जानबूझ के आपकी बहू की तरफ जो भी हिंट्स आ रहे हैं आप उसको देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं? ए लड़की, हद मत पार कर अपनी। सर जी, हद तो उसी दिन पार हो गई थी जब आपकी बेटी ने सिर्फ और सिर्फ अहंकार में आकर एक मेहनती, जरूरतमंद और सच्चे इंसान की पेट पर लात मारने की कोशिश की थी। सुमन, सुमन प्लीज काम डाउन। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। गलती तुम्हारी नहीं थी, इस आदमी की थी। सो प्लीज रिलैक्स। पर मैं आप पे इल्जाम लगा रही हूँ। सुमन, तुम मेरी बीवी पे बिना वजह इल्जाम लगा रही हो। सर, मैं बिना वजह ब्लेम नहीं कर रही हूँ। आप जरा खुद सोचिए, अगर इन्होंने खाना चोरी नहीं करवाया तो इनको कैसे पता कौन सा केटरर आधे घंटे में 80 लोगों का खाना भिजवा सकता है? वो भी सेम फूड, सेम मेन्यू, सेम सब कुछ जो मैंने बनाया था। और इतने बड़े खानदान की बहू, इतना बड़ा फंक्शन बिना टेस्टिंग किए, बिना बैकग्राउंड चेक किए आपने बस सीधा सीधा गुलशन को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिनको इन्होंने कॉल किया उसको तो केटरिंग का धंधा भी नहीं है। ऐसे कैसे मैडम? करेक्ट। ये फंसी देविका भाभी, तो जॉब झांसी की रानी। हमारी भाभी चोर नहीं है। ये लड़की तो कुछ भी बोलती है। इस सराफा वाली लड़की से मेरी भाभी सिर्फ इसलिए नफरत करती क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती की थी। सिर्फ मेरी वजह से मेरी भाभी को ये सब सुनना पड़ रहा है। लड्डू जी, आज तो कमाल हो गया। आज पहली बार हमारे घर में देविका पे कोई भाभी पड़ा है। देखा तूने, आज तेरे पापा ने इस लड़के की वजह से देविका से सवाल पूछा। सच में कमाल की है ये सुमन इंदारी। मैं क्या कहती हूँ, हमारी सुमी है ही लाजवाब। मैं क्या कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। एक नारी सब पे भारी, सुमन इंदौरी ने पकड़ ली चोरी। कुछ कीजिए ना, ये कचरा आंटी तो दीदी का ही कचरा कर रही है। बस बहुत हो गया। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से सवाल करने की? आम जनता सर, जिसके एक वोट से आप मिनिस्टर बनते हैं, जिसकी एक आवाज अगर हजारों और आवाजों के साथ मिल जाए तो आपकी पूरी की पूरी मिनिस्ट्री छीन सकती है। तो इसलिए सर जी, आज ये आम जनता अपने पे लगे गलत इल्जाम पर सवाल उठा रही है। आपसे नहीं, आपकी बेटी से। बंद करो ये तमाशा। मेरी छोटी बेटी की सगाई है, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए अब यहाँ पे। सिक्योरिटी, लेके जाओ इसे। एक मिनट अंकल। अगर बात सामने आई गई है तो बात की तय तक चले जाते हैं। वंस एंड फॉर ऑल बात को खत्म करते हैं ना। थैंक यू नेताजी। तो अब बताइए देविका जी, हम सबको समझाइए, आपने ये गुलशन को कॉन्ट्रैक्ट क्यों और कैसे दिया, और आप इस तक पहुंची कैसे? सारी गलती मेरी है। हाँ पापा जी, गलती मेरी है। अब सॉरी, मैंने आपके भरोसे तो आपने सुमन को कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। तो आप ही ने तो कहा है 9 बार तोलो,
एक बार थैली बांधो। एक बार जब थैली बंद हो जाती है तो उसमें रखे नमकीन को निकाला नहीं जाता। बस इसलिए मुझे लगा कि मुझे सुमन की रेफरेंस चेक कर लेनी चाहिए, उसके बैकग्राउंड को देख लेना चाहिए। और तब मेरी मुलाकात इस गुलशन से हुई। इसे जब पता चला कि हमने सुमन को इतना बड़ा ऑर्डर दिया है तो ये मेरे पास आया और इसने मुझसे कहा कि वो इससे बढ़िया ऑर्डर सस्ते में दे सकता है। लेकिन पापा जी फिर भी मैंने उसे ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आपने और तीर्थ भैया ने सुमन को ऑर्डर दे दिया है। फिर जब सुमन फेल हुई, उसने ऑर्डर को नहीं पहुंचाया, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने इस लड़के को कॉल किया। मुझे सुमन की मेन्यू याद थी, तो बस मैंने वही मेन्यू का ऑर्डर इसे दे दिया और इसने कहा कि ऑर्डर रेडी है और वो पहुंचा सकता है टाइम पे। भाभी, इंदौर में सबसे बड़े से बड़े केटरर का नंबर होगा आपके पास। क्या मैं जान सकता हूँ आपने उन लोगों को क्यों नहीं कॉल किया? हाँ तीर्थ भैया, मेरे पास कई नंबर्स हैं, लेकिन कोई भी आधे घंटे में डिलीवर करने को रेडी नहीं था। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेहमानों की खातिरदारी, घर की इज्जत एक बहू की जिम्मेदारी होती है। बस उस जिम्मेदारी को पूरा करने में मुझसे ये गलती हो गई और मैंने ये गलत फैसला ले लिया। I'm sorry। मुझे अब ना तुम्हारी या तुम्हारी इस घटिया केटरिंग की जरूरत है, इसलिए निकलो यहाँ से। Get out from here। हेलो भाभी 80 लोगों का खाना चाहिए, आधे घंटे में मिल सकता है ना? लेकिन आपने तो और किसी को कॉल किया भी नहीं। सॉरी सुमन, मेरी गलती है जो तुम्हारी सच्चाई पे मैंने शक किया। तुम अनप्रोफेशनल नहीं हो, तुमने अपना सारा काम अच्छे से किया, सब कुछ अच्छे से बनाया। लड्डू बहुत अच्छे बनाए थे, सीरियसली बहुत स्पेशल थे। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अब ये सब बंद करो। देखो मेरी बहन की सगाई होने जा रही है, नेक काम होने जा रहा है। फॉर गॉड सेक इसमें कोई बाधा मत आने दो। जी बिल्कुल। बस 2 मिनट और रुक जाइए, कुछ और मेहमान आते होंगे। सुमन शर्मा, मेरी बेटी की सगाई में पुलिस? अरे अंकल, आप तो टॉप लेवल के नेता हैं। आपके घर पुलिस जाती कम, आती ज्यादा है। अब पुलिस वालों के दिल में आपके लिए इतनी इज्जत है, तो आपकी बेटी की सगाई में आना तो बनता था ना। सर जी, इस गुलशन ने हमारा खाना चोरी किया है, पूरा सबूत आपके सामने। पर मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है कि इसने ये काम अकेले नहीं किया। किसी ने करवाया है।